Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to frame interrogative sentences or questions WH type from assertive sentences or change assertive sentences into second type interrogative sentences. हम इनको क्वेश्चन भी कह देते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कह देते हैं, सेकंड टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं या WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। जिन क्वेश्चंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं, जिनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है उन्हें सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहा जाता है। कुछ जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डायरेक्ट क्वेश्चन कह देते हैं, जिनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग अलग नाम से हो सकता है, लेकिन हमें कार्य करने को समझना चाहिए, क्या कार्य करना है। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में दिए गए क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव या क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन WH वर्ड से संबंधित जानकारी को सेंटेंस में से डिलीट कर दिया जाता है। जिस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, उसे हम डिलीट कर देंगे। हमने क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग कर दिया और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी सेंटेंस के अंदर लिखी हुई है, तो वो क्वेश्चन सही नहीं है, गलत होगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क भी अवश्य लगाते हैं। WH वर्ड ये स्ट्रक्चर है जिसमें मेन वर्ब आई हुई होती है। WH वर्ड शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फॉर्म, टेंस अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, स्थान, वेयर, कहाँ, ठीक है, या किस स्थान पर, ऐसे हो सकता है। कारण के लिए वाई, यदि सेंटेंस में बिकॉज आ रहा है या कुछ अन्य वर्ड्स हैं उनके लिए हम कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। समय, वैन, समय के लिए वैन का प्रयोग करते हैं, या फिर व्हाट टाइम का भी प्रयोग करते हैं, किस समय, कब। ढंग के लिए हाउ, काम किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, हालचाल के लिए भी, किसी व्यक्ति के हालचाल मालूम करने के लिए भी हम हाउ का प्रयोग करते हैं। उम्र या आयु यदि सेंटेंस में है तो उसके लिए हाउ वर्ड का प्रयोग करते हैं, कितनी उम्र, कितनी आयु। ठीक, दूरी के लिए हाउ फार, यदि सेंटेंस में लिखा हुआ है माई हाउस इज 10 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हेयर, तो वहाँ पर उसका क्वेश्चन बनाने के लिए हाउ फार का प्रयोग होगा। कार्य की पुनरावृत्ति के लिए हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स का प्रयोग किया जाता है। संख्या, किसी भी नाउन की संख्या की जानकारी के लिए हाउ मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा की जानकारी के लिए हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन आता है, कितना दूध। ठीक है, तो हाउ मच मिल्क। व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात किसी के नाम की जानकारी करनी है तो हु का प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन में प्रॉपर नाउन हो सकता है या कॉमन नाउन हो सकता है। व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में होम, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और उसके बारे में जानकारी करनी है या यहाँ पर हमें होम का प्रयोग करना है तो फिर उस ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। संबंध, अधिकार, पजेसिव का प्रयोग किया जाता है, हुज, जैसे किसका, किसकी, किसके। वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में, वस्तु के लिए व्हाट,
और किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए भी व्हाट का प्रयोग किया जाता है। वस्तु के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में विच का प्रयोग करते हैं। सिलेक्शन के लिए, छांट के लिए, चुनाव के लिए, चॉइस के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है। चुनाव छांट के लिए विच का प्रयोग, ये बताई दिया आपको। व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब WH वर्ड का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो एक क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा? क्वेश्चन वर्ड, वर्ब टेंस के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन में परिवर्तन करते हैं। जहाँ फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ सेकंड पर्सन कर देंगे और जहाँ सेकंड पर्सन होगा वहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई नाउन है या थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल्स। आई बॉट माई पेन यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें वैन का प्रयोग किया गया है। तो वैन का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले टेंस की जानकारी करना, जिस टेंस में है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करना। ठीक है, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब है? जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और यस्टरडे के लिए ये टाइम है तो वैन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इस फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन कर दिया जाएगा। ठीक, और जो ये सेकंड फॉर्म आ रही है इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे और ये फर्स्ट पर्सन आई का पॉजेसिव है तो ये सेकंड पर्सन यू का पॉजेसिव बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिलहाल तो हमारा ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, लेकिन रियल में क्वेश्चन तो ये है और आंसर ये है। तो हम असर्टिव सेंटेंस का सेकंड टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बना रहे हैं और सेकंड टाइप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दिया जाता है, किस शब्द के बदले में क्या जानकारी दी जाती है और किस शब्द के बदले में क्या जानकारी डिलीट की जाती है, ये हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये चीज़ें हमें कंपटीशन में पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा सारा ही हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट कॉस्ट Rs5। अब देखिए कॉस्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। इट सिंगुलर में आता है तो इसमें ऐसा लगा होना चाहिए था, नहीं है, इट मीन्स पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या आएगा? कॉस्ट जानने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं, कितना। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे हाउ मच। तो किस शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है ये तो हमें याद करना पड़ेगा, इसमें समझने के साथ साथ याद भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अभी मान लीजिए कॉस्ट है, आप सोचेंगे किस टेंस में है, कोई समय बताने वाला शब्द भी नहीं है, तो पता है कॉस्ट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं और सिंगुलर में है, इसमें एस लगा हुआ नहीं है, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो कीमत को जानने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मच डिड इट कॉस्ट। हाउ मच का प्रयोग किया तो हमने इसमें RS5 को रिपीट नहीं किया, यहाँ पर यस्टरडे को रिपीट नहीं किया। वैन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो यस्टरडे है और हाउ मच से संबंधित जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो 5 रुपीज़ है, तो इसमें हमने उसको डिलीट कर दिया। हर एक सेंटेंस में असर्टिव का क्वेश्चन बनाते समय इस चीज़ की हमें ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया जाएगा उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे हमें डिलीट करना ही होगा, अदरवाइज द सेंटेंस यू हैव चेंज्ड इनटू क्वेश्चन इज रॉन्ग। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। विच का प्रयोग करना है, सिलेक्शन है, छांट है, चॉइस है, तो विच का भी हम प्रयोग करेंगे तो जनवरी आएगा। और जनवरी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। हमने आपको लिखा है ऊपर कि विच का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो विच इज द
फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो विच से संबंधित क्या इन्फॉर्मेशन थी? जनवरी। ये छांट हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है, तो ये डिलीट कर दिया। आई गॉट अप एट 6 o'clock। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड दे ही नहीं रखा, केवल अंडरलाइन किया। तो ये क्या है? टाइम है। टाइम के लिए क्या आता है? व्हेन आता है। किस टेंस में? सेकंड फॉर्म आ रही है। वर्ब की फॉर्म याद करना, मेन वर्ब की फॉर्म याद करना, हेल्पिंग वर्ब्स याद करना कंपलसरी है। यदि ये याद हैं तो हमें टेंस की जानकारी करने में, पहचानने में आसानी होगी। पास्ट टाइम टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, व्हेन डिड। ये फर्स्ट पर्सन है, इसे सेकेंड में बदल देंगे, व्हेन डिड यू। गॉट को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, गेट अप। जो व्हेन से संबंधित इंफॉर्मेशन थी हमने उसको डिलीट कर दिया। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे? व्हेन के स्थान पर हमने आपको पहले बताया था ऊपर व्हाट टाइम, व्हेन व्हाट टाइम, व्हेन के स्थान व्हाट टाइम प्रयोग कर सकते हैं। डिड यू गेट, लाइक दिस वी कैन चेंज। माई बुक इज इन द बैग। वेयर, और वेयर प्लेस के लिए आता है। प्लेस क्या है? इन द बैग। वेयर इज इसमें दे रखी वर्ब। अब क्या है? माई। माई का हो जाएगा सेकंड पर्सन का पॉजेसिव। वेयर इज योर बुक। वेरी इजी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाने, इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर देने हमें आते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन भी आसान हो जाती है। ठीक है। रवि इज एन एक्टर। यहाँ पर दो हमने वर्ड दिए हैं। एक तो व्हाट हमने बताया था ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए, दूसरा किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी के लिए। तो यह व्यक्ति के बारे में जानकारी है तो क्या होगा? व्हाट इज रवि। व्हाट जो है रवि के बारे में जानकारी बताता है। व्हाट का प्रयोग किया, एन एक्टर को डिलीट कर दिया। अब हु का प्रयोग करते हैं। इसके दो आंसर हैं। हु का प्रयोग काम करने वाले की जानकारी के लिए होता है। प्रॉपर नाउन की जानकारी होती है, कॉमन नाउन की जानकारी होती है। क्या होगा? हु। ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन है? रवि। हु इज एन एक्टर। तो कोई भी काम इतना डिफिकल्ट नहीं है यदि हम उसको याद करते हैं, समझते हैं। हिज शर्ट इज ब्लू। उसकी शर्ट नीली है। तो ब्लू क्या है? कलर है। तो क्या करेंगे? इसमें व्हाट का प्रयोग करेंगे और ब्लू कलर का नाम है तो हम व्हाट के बाद कलर रखेंगे। व्हाट कलर इज। ये हिज थर्ड पर्सन में आता है तो चेंज नहीं होगा। हिज शर्ट। नेक्स्ट, सी इज फाइन। हाउ का प्रयोग करना है। किसी व्यक्ति के हाउ काम करने के ढंग को भी बताता है और किसी व्यक्ति के हालचाल, किसी व्यक्ति के हालचाल के बारे में भी जानकारी, वो ठीक है या बीमार है, ऐसी जानकारी के लिए भी हाउ का प्रयोग किया जाता है। हाउ इज थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। हाउ इज सी। यदि हम समझें तो इतना कठिन नहीं है। आई स्पेंट अबाउट ए वीक देयर, यानी वहाँ लगभग एक सप्ताह बिताया। तो अवधि की जानकारी हो रही है। समय है, अवधि की जानकारी है। समय के लिए दो शब्द आते हैं, एक तो व्हेन, व्हाट टाइम, और तीसरा आता है हाउ लॉन्ग। तो यह समय की अवधि है तो यहाँ पर समय की अवधि का प्रयोग किया जाएगा। हाउ लॉन्ग। यहाँ व्हेन या व्हाट टाइम नहीं आने का, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की जानकारी नहीं हो रही है, एक समय अवधि की जानकारी हो रही है। एग्जैक्ट टाइम के लिए व्हेन या व्हाट टाइम आता है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टाइम टेंस में है, सेकंड फॉर्म आ रही है स्पेंड की, तो डिड आएगा।
हाउ लॉन्ग डिड, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड में बदल देंगे, हाउ लॉन्ग डिड यू। अब स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, स्पेंड देयर। हाउ लॉन्ग हमने प्रयोग किया तो क्या इंफॉर्मेशन हमें डिलीट करनी पड़ी, अबाउट ए वीक। मीरा टेक्स मिल्क फॉर हर ब्रेकफास्ट। तो मिल्क ऑब्जेक्ट है, क्या लेती है मीरा, मिल्क। तो ऑब्जेक्ट की जानकारी करने के लिए भी हम वाट का प्रयोग करते हैं, तो इसको डिलीट करेंगे तो हम वाट का प्रयोग करेंगे। वाट प्रेजेंट टेंस में है, एस लगा हुआ है, तो हेल्पिंग डज आएगी, वाट डज मीरा। टेक्स में से एस को हटा देंगे, फॉर हर ब्रेकफास्ट। तो किस शब्द के स्थान पर क्या इंफॉर्मेशन डिलीट हो रही है, इस चीज को समझना महत्वपूर्ण है। आई हैव 3 ब्रदर्स, संख्या आ रही है, तो संख्या के लिए हाउ मैनी का प्रयोग होता है, तो हाउ मैनी, मैनी के बाद में नाउन जो आता है प्लूरल में होता है, हाउ मैनी। केवल संख्या के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया गया, और संख्या के बाद जो आ रहा था वो हाउ मैनी के बाद आ जाएगा। हैव है तो हाउ मैनी ब्रदर्स हैव, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड में बदल देंगे। जब हम ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो ये आंसर ये होगा। तो ये कन्वर्सेशन में हमारे लिए राम बाण की तरह काम करता है। आई वॉज लेट बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, क्योंकि बस खराब हो गई थी। जिसमें बिकॉज आ रहा है, यहाँ बिकॉज के हमने 3 सेंटेंस लिए हैं। अब देखिए किस किस प्रकार से हम वाई का प्रयोग करेंगे। तो बिकॉज है तो वाई का प्रयोग होगा, यहाँ पर लिख देंगे वाई। बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी। वाई वाज, सॉरी, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और उससे डिफरेंट आ रहा है। यहाँ आई के साथ वाज है, लेकिन जब ये क्वेश्चन बनेगा और ये आई यू में चेंज होगा तो यहाँ पर वाज नहीं होने का, वर आएगा। वाई वर यू लेट। नीचे है वी गो टू स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल स्टडी करने जाते हैं। क्यों जाते हैं, तो यहाँ तो बिकॉज नहीं आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन आवर सेंस, ये हमारी सूझबूझ पर निर्भर करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, फर्स्ट पर्सन में है तो सेकंड कर देंगे वाई। डू यू गो टू स्कूल। तो ऐसा नहीं कि बिकॉज आएगा तभी हम वाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ इन्फिनिटिव के बदले में भी वाई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द बुक, ये भी इसी प्रकार का है। भाई उसे दंड क्यों दिया गया, किताब चुराने के लिए किया गया। तो क्या होगा, वाई फॉर स्टीलिंग द बुक। ये हमारा फॉर के बाद में जीरंड आ रहा है, तो इस फ्रेज के लिए भी यहाँ इन्फिनिटिव के लिए, यहाँ जीरंड के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, वाई का। वाई वाज, ये तो थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होगा, वाई वाज ही पनिश्ड। ऐसे ही बन सकता है। एक तरीका और है इसका, और में वाट से, वाट वाज। अब देखिए जब हमने वाई से बनाया तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम वाट से बनाएंगे तो फॉर आएगा। वाट वाज ही पनिश्ड फॉर। दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट है। ओके, यस। सेंटेंस नंबर 15, ही लिव्स बाय बेगिंग। वह भीख के द्वारा जीवित रहता है। तो इसमें मैनर आ रहा, वो किस प्रकार से जीवित रहता है, किस प्रकार से जीवन यापन करता है, किसके द्वारा, बाय बेगिंग। तो इसमें हाउ का प्रयोग होगा। हाउ
यहाँ पर जीवन यापन करने का तरीका पूछा जा रहा है, तो हाउ डज प्रेजेंट टाइम टेंस में है, लिव में एस लगा हुआ है, ठीक है। हाउ डज ही, सॉरी लिव्स में से एस हटा देंगे, हाउ डज ही लिव। द फिल्म बिगिंस एट 6:30, समय व्हेन लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है। जब व्हेन लिखा है तो हम इसमें हटाएंगे क्या, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड क्या है, टाइम फ्रेज क्या है इसमें, एट 6:30। प्रेजेंट टेंस में है, बिगिन में ऐसा लगा हुआ है तो व्हेन। डज टेंस की जानकारी, हेल्पिंग वर्ब की जानकारी, मेन वर्ब की जानकारी होना इस कार्य के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें टेंस की जानकारी नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, चलो यहाँ तो खैर है, यहाँ तो है, यहाँ पर भी है, तो जहाँ नहीं है तो फिर वहाँ कैसे ढूंढेंगे हम। टेंस की जानकारी होनी जरूरी है। व्हेन डज सब्जेक्ट है द फिल्म, बिगिन में से ऐसे हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क, एट 6:30 को डिलीट कर दिया गया क्योंकि एट 6:30 ये वैन से रिलेशन रखती है। जब वैन का प्रयोग किया तो इसे डिलीट कर दिया गया। जहाँ वैन का प्रयोग होता है वहाँ हमने पहले भी समझाया था, व्हाट टाइम। अब ये यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। डज द फिल्म बिगिन, आई वॉन्ट टू टॉक टू द सेक्रेटरी, ठीक है। हम इसमें होम का प्रयोग करेंगे, अर्थात सेक्रेटरी को यदि हटाना चाहें तो हमें होम का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति ऑब्जेक्ट है। होम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही आई के साथ, तो यहाँ पर डू आएगी हेल्पिंग, ठीक है। यदि इसमें ऐसा लगा होता तो डज आता है, ठीक है। होम डू, इसको सेकेंड पर्सन में बदलेंगे, होम डू यू want to talk to, ये टू प्रीपोजिशन भी आएगी। होम डू यू वांट टू टॉक टू, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये देखने में आता है, या चलो ऑब्जेक्ट है होम, सेक्रेटरी के स्थान पर आ गया, हु का भी प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कैसे, हु, बस कुछ नहीं करना, हु के होम के स्थान पर हु रखना है। यदि हु सब्जेक्ट के रूप में होता तो इस हु के बाद में मेन वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। क्या आएगा, डू। हु डू यू वांट टू टॉक टू। अब देखिए ये चीज कंपटीशन से कैसे रिलेटेड है। अगर मान लीजिए हु को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो हम तो मोस्टली जानते हैं सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंपटीशन की नींव है। अगर नींव नहीं होगी तो फिर कंपटीशन के लायक हम नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अपने को तैयार नहीं कर सकेंगे। तो ये बेसिक है, फंडामेंटल्स है, बेसिक नॉलेज एंड फंडामेंटल जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं है तो फिर आगे फाउंडेशन में स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग नहीं बन सकती है, कभी भी गिर सकती है। नेक्स्ट है आई विश आई वर ए बेबी। इसमें इच्छा प्रकट हो रही है तो क्या होगा, इस सब के लिए ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है तो क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट। ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है आई के साथ, तो हेल्पिंग यहाँ पर व्हाट के बाद डू आएगा। इसे सेकंड में बदल देंगे, व्हाट डू यू विश। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा।
आप क्या चाहते हैं? आई विश आई वर ए बेबी। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बच्चा होता। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। मेज के ऊपर रखी हुई पुस्तक मेरी है। कौन सी? तो क्या होगा? विच। दो प्रकार से बन सकता है, विच इज। ठीक है, विच इज आ गया क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। विच नहीं, ये विच इज नहीं आने का, यहाँ बुक लाना पड़ा। विच बुक, क्योंकि यह माई बुक नहीं है, माइन है, तो इसलिए विच के साथ में बुक लाना पड़ेगा। ये यहाँ भी सिलेक्शन हो रहा है। और दूसरी बात, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सिलेक्शन के साथ साथ ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यहाँ प्रयोग हो रहा है। विच बुक इज, ये फर्स्ट पर्सन का है माइन, इसके बाद नाउन नहीं आता है, तो सेकंड पर्सन के लिए इसके बदले में आएगा योर्स। विच बुक इज योर्स, इसका इंटरोगेटिव इस प्रकार से बनेगा। तब बताएंगे द बुक ऑन द टेबल इज माइन। विच देखिए, इट इज माई बुक, तो क्या होगा? अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ये तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। सब्जेक्ट जो है वो बुक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। यहाँ एडजेक्टिव है इंटरोगेटिव, यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। विच इज फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड का हो जाएगा योर बुक। दोनों सेंटेंस को ठीक से स्टडी करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जब एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद में नाउन आ रहा होगा। है यहाँ भी सिलेक्शन के लिए और यहाँ भी सिलेक्शन के लिए। ठीक, आई प्ले लूडो, चेस एंड कैरम बोर्ड। कई सारे गेम्स हो गए, कई सारे गेम्स हैं, तो विच तो आने का नहीं है। एक के साथ साथ एक से अधिक चीज होती है तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट। और ये है क्या? इनका नाम क्या है? ये है गेम्स। क्या आएगा? व्हाट गेम्स। यदि एक होता तो विच गेम आता, क्योंकि छाट हो रहा है कौन सा गेम खेलते हो, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं, एक ही व्यक्ति खेलता है, तो व्हाट गेम्स प्रेजेंट टेंस में है डू। इस फर्स्ट को चेंज कर देंगे सेकंड में यू। व्हाट गेम्स डू यू प्ले। जब ये क्वेश्चन होगा तो इट मीन्स आई को एक से अधिक गेम्स बताने पड़ेंगे, या फिर एक से अधिक नहीं है तो क्वेश्चन तो है भाई कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, तो आई ने आंसर दिया आई प्ले ओनली चेस, ऐसे बोला जाएगा। आई बारोड मोहन्स बुक। हमें मोहन्स को डिलीट करना है, इससे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो ये क्या है? पजेसिव में आ रहा है। सजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस प्रयोग किया जाता है और अपोस्ट्रोफी एस पजेसिव को इंडिकेट करता है, तो यहां पर आएगा होज बुक। मोहन्स के स्थान पर होज और आगे आ जाएगा बुक। यहां पर होज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आ रहा है। होज बुक सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड आएगा। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। होज बुक डिड, इस फर्स्ट को सेकंड में बदल देंगे यू। अब ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए आई एम मेकिंग कॉफी। हम केवल इतने को हटा करके क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी सब चीज रहेगी, तो क्या बनेगा? वर्ब भी हटानी है तो वर्ब की जानकारी करने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए मैं लिखता हूं तो हम पूछेंगे क्या लिखते हो, तो मैं लिख दूंगा
मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा व्हाट। क्रिया की जानकारी कर रहे हैं, यहाँ वर्ब के बारे में जानकारी कर रहे हैं, क्या क्रिया चल रही है, तो व्हाट। अब देखिए आई के साथ तो एम आता है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनेगा, ये सेकंड पर्सन होगा, तो यहाँ पर आएगा आर, व्हाट आर यू। ठीक, क्रिया की जानकारी करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। तो यहाँ क्रिया की जानकारी करने के लिए, क्रिया किस पर हो रही है उसकी भी जानकारी करने के लिए क्या प्रयोग किया, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन। तो आंसर होगा आई एम मेकिंग कॉफी, आई एम टेकिंग लंच इन द किचन नाउ, आई कम फ्रॉम यूपी। वैसे स्थान है, जन्म स्थान से संबंध को बताने के लिए भी वेयर का प्रयोग किया जाता है। अपने परिवार से संबंध रखने के लिए भी वेयर का प्रयोग होता है। अपने क्षेत्र से, डिस्ट्रिक्ट से संबंध बताने के लिए कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, इस प्रकार से भी हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर, मान लीजिए हम हरियाणा में हैं या उत्तराखंड में हैं और हम वहाँ गए हैं, तो हमसे वो पूछेंगे वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो, कहाँ के हो। तो वही यहाँ पर है, वेयर प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर डू आएगा। वेयर डू, इसको सेकेंड में बदल देंगे, फर्स्ट है वेयर डू यू कम फ्रॉम, प्रीपोजिशन हटेगी नहीं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस को सेकंड टाइप क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, इतने सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ पर सॉल्व किए। जो हमने आपको समझाया उसको ठीक से समझिए, वीडियो को देखिए, रूल्स को लर्न कीजिए और पुनः सेंटेंसेस को स्टडी कीजिए। जब तक हमारा लर्निंग वर्क वीक रहेगा, हम अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं, ये तो डेफिनेट है। सो मेक योर लर्निंग वर्क स्ट्रॉन्ग, ओके। I hope you will get it. Thanks.